सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर सीटेट जेटेट या टेट में 90 अंक से कम होने पर ओबीसी एससी एसटी वाले क्या जनरल में जा सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि सीटेट या टेट या जेटेट में आपका 90 से अंक कम है, यानी 82 है, 83 है, 84 है, और आप कैटेगरीज वाइज पास कर गए हैं, तो आपका क्या सिलेक्शन जो झारखंड सहायक आचार्य में होगा वो आपका जनरल में होगा या नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो सीट है, मान लीजिए कि आपके पास जो है सीट 100 है, झारखंड में 100 सीट है, तो 100 में 50 हो गया जनरल के लिए, 50 जनरल के लिए, और 50 में सभी कैटेगरी आता है, तो 50 जो जनरल हो गया, तो इसमें जो है जनरल तो होते ही हैं, साथ ही साथ जितने भी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है, एसटी एससी है, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है, ज़्यादा अंक है, वो जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक एक करके कि ये किस प्रकार से यहाँ पर होती है। यानी कि आप जो है सीटेट जेटेट या किसी प्रकार का टेट पास किए हैं, जिसको कि मौका दिया गया है झारखंड सहायक आचार्य में, और 90 अंक से कम है, तो उनका सिलेक्शन जनरल में होगा या नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग ही हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मामला यहाँ की नहीं है, बल्कि ये जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट चल गई थी, और ये मामला जो है पहुँच गया था जब सुप्रीम कोर्ट, और ये था ईयर 2016 में इस पर जो है बहस हुई थी, और इस पर जो है फाइनल जजमेंट आया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें जो है अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप चेक कर सकते हैं इस नंबर पर। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आया था कि जो कैंडिडेट्स है, यानी सीटेट ये है या फिर स्टेट लेवल का टेट है, वे कैंडिडेट्स जो है उनका 90 अंक से कम है, और वो कैटेगरीज में आते हैं। कैटेगरीज में मतलब छूट दिया जाता है, चाहे तो कई जगह में, कई स्टेट में 5% दिया जाता है, कई जगह में 7%, और कई जगह में जो है 10% तक भी छूट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है जनरल वाला को 150 में 90 अंक लाना होता है, तो ओबीसी एससी एसटी को कहीं कहीं 82, तो कहीं कहीं 78, तो कहीं कहीं 75 अंक लाने पर भी वो पास समझे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि यदि वो कैटेगरीज वाइज में पास कर गए हैं, टेट परीक्षा पास कर गए, टेट किसी प्रकार का टेट हो, चाहे तो सी टेट हो, जे टेट हो, या कोई भी टेट हो, टेट पास कर गए हैं अपना कैटेगरी में, तो क्या वो अपने कैटेगरी से हटकर क्या जनरल में उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, झारखंड में एक्चुअली होता क्या है, जितने वैकेंसी होती है उसका लगभग आधा जो होता है जनरल होता है, जनरल के लिए आरक्षित रहता है, और बाद बाकी जो है ओबीसी एससी एसटी सब कुछ मिला करके आपका 50% लगभग होता है। तो यहाँ पर जो है जनरल में किसको रखा जाता है, सिर्फ जनरल में जनरल कैटेगरी ही के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि ओबीसी एससी एसटी के लिए भी लोग हैं जो कि जनरल में जाते हैं, यदि उनका अंक जनरल या जनरल से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, पूरा देख सकते हैं, ये लंबा था, बस जिस प्रकार से लंबी चली थी, इसका पीडीएफ भी उतना ही लंबी है, क्योंकि यहाँ पर जो है बारीकी से देखा गया था और पाया गया कि यहाँ पर किसको जो हिदायत देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसको हम बात करते हैं, ये तो बहुत लंबा है, पूरा लास्ट हम पेज आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेज जो है 58 पेज का है, 58 पेज का है। मेन जो है यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, पूरे चीज़ों का यहाँ पे निचोड़ है। दोस्तों, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ हिंदी में, जिसमें कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है क में ये है कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार की 23 मार्च 2011 की वर्तमान नीति में दिए गए शिथिलीकरण मानकों के आधार पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा, और इस प्रकार वे राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले चयन में भाग लेने के पात्र होंगे। मान लीजिए आप दोस्तों झारखंड से हैं, और झारखंड में आप जो है सीटेट में 82 अंक हासिल किया है, अब 82 अंक आपने हासिल किया है, ओबीसी एससी या एसटी है, क्योंकि जनरल को लाना है 90,
तो दोस्तों आप तो पास कर गए हैं, तो आप जो है झारखंड में यदि सीटेट को मान्यता देता है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सेंट्रल का भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यही आपको बिहार में जाके इसी सर्टिफिकेट को बिहार में ले जाके आप यूज करना चाहिएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब बिहार जाते हैं तो आप अपना कैटेगरी में नहीं रह के आपको वहाँ पर जनरल में फाइट करना होता है, यानी बिहार के लिए आप जनरल बन जाते हैं। इसलिए आपका 82 अंक है तो आप झारखंड में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यही सीटेट या किसी प्रकार के टेट में यदि आप लाए हैं 82 अंक और चाहेंगे कि झारखंड के बाहर कोई राज्य में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे क्लियर किया गया है दोस्तों, यानी कि आप यदि कैटेगरी वाइज में पास किए हैं तो अपने राज्य में आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन अदर में जाएंगे तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अदर में आप खुद अपना कैटेगरी ना होके वहाँ के लिए आप जो है जनरल बन जाते हैं। आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण स्वीकार्य होगा उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों जिन्होंने अंतिम अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इस शर्त के अधीन कि ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने कोई अन्य विशेष रियायत या का लाभ नहीं उठाया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि टीईटी में उत्तीर्ण अंकों की रियायत को उपरोक्त श्रेणी में आने वाली रियायत के रूप में नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है कैटेगरीज वाइज में पास कर गए हैं, यानी कि आपने 82 या 83 अंक लाया है या ओबीसी SC ST में आते हैं तभी आप क्वालिफाई कर गए हैं। अब क्या है कि यहाँ से आप चाह रहे हैं कि हम जो है अपना कैटेगरी में पास किए हैं और हम जनरल में हमको फ़ायदा उसका मिले, तो जनरल में आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। कह रहा है कि आप जनरल में जा सकते हैं। आप क्यों जा सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा कि विशेष रियायत का लाभ नहीं उठाया है। कहने का मतलब है कि आपने जो है वो और भी मतलब कैटेगरीज वाइज में आपका जो जाति है, जाति से और भी कोई फ़ायदा ले लिया है। मान लीजिए आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, उम्र में आपको जो है वहाँ पर प्रीफरेंस मिला, छूट मिला, तो आपको उम्र के कारण जो नहीं फॉर्म भर पा रहे थे तो आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन आप उम्र में भी छूट लेना चाहिएगा और उधर कहीं का परसेंटेज में भी छूट लेना चाहेंगे तो आपको वैसी स्थिति में नहीं मिलेगा। नहीं तो आपने यदि नहीं लिया है, यानी कि उम्र में छूट नहीं लिया या और भी किसी चीज़ में आप छूट नहीं लिया है, तो वैसी स्थिति में आपको वहाँ पर छूट मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप यदि 82-83 अंक भी लाए हैं और आप जो है ओबीसी SC ST में हैं और यहाँ पर जो है आप सीटेट या जेटेट में इस तरह से उत्तीर्ण हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा, आपका जनरल में भी सिलेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है सिर्फ आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये समझा जा रहा है, यानी कि आपने जो है टेट में इतना अंक लाया था जिसके तहत आपने झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरा, लेकिन अब जो आपका रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। रिजल्ट में जो झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट जो होगा उसमें जनरल वाला से आप ज़्यादा अंक लाए हैं या फिर जनरल वाले इतना अंक लाए हैं तो आपको वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। यानी जनरल वाले में जो सबसे अंतिम जो कैंडिडेट है, जो सबसे कम नंबर लाया है, जो जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उससे यदि आपका ज़्यादा अंक है तो आपका जो है अपने कैटेगरी ही नहीं, अब यानी कि जनरल में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है दोस्तों, जैसे सीटेट है। सीटेट में जो होता है कि जनरल वालों को लाना होता है 90 अंक, जबकि ओबीसी SC ST को लाना होता है 82 अंक। कहने का मतलब है कि यदि आप जनरल हैं तो आपको 60% अंक हासिल करना होता है, ओबीसी SC ST को 55% अंक लाना होता है, तभी जाके वो सीटेट क्वालिफाइड होते हैं पूरे देश के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों जेटेट के लिए। वहीं पर जो है इसमें छूट दिया गया है झारखंड में कि जनरल हैं तो 90 अंक लाते हैं तो आप जेटेट पास कहलाइएगा, ओबीसी SC ST का है तो 78 अंक लाते हैं तो आपको पास समझा जाएगा। यानी 2013 और 2016 के अनुसार बता रहे हैं, अभी 2024 के अनुसार ये बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि 2024 वालों को झारखंड सहायक आचार्य में मौका नहीं दिया गया है। यानी कि जेटेट यदि आप पास है इसका मतलब आप का जो है मार्क्स वहाँ पर 60% से ज़्यादा होगा। यदि आप जो है जेटेड आप ओबीसी SC ST से पास किए हुए हैं, इसका मतलब आपका 52% से ज़्यादा होगा, 52 या फिर 52 से ज़्यादा परसेंट होगा। टेट का बात करते हैं जनरली, तो टेट कहने का मतलब है मान लीजिए कि आप झारखंड का है और कोई बिहार टेट आप भरे हैं तो बिहार टेट में आपको रियायत नहीं मिलेगा, यानी किसी प्रकार का प्रिफरेंस नहीं मिलेगा।
आप वहाँ पर गए हैं तो आप जनरल बन के गए हैं, इसलिए चाहे जनरल हैं या ओबीसी हैं या एसटी हैं, आप कोई भी कैटेगरी के हैं और झारखंड का आदमी है, तो इसी स्थिति में आप बिहार से भरिए, यूपी से भरिए, कोई भी पड़ोसी राज्य से भरिएगा तो आपको 90 अंक लाना होगा वहाँ पे। यदि आप 90 अंक लाए हैं तभी आप जो है पास समझे जाएंगे, अन्यथा आपको जो है वहाँ से आपको ये प्रिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं जनरल के हैं तो 60%, ओबीसी एससी एसटी के हैं तब 60% है, तभी वहाँ पर आपको जो है पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों सीटेट जेटेट या कोई भी टेट में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप सिर्फ समझ लीजिए झारखंड सहायक आचार्य का जो फॉर्म भरे थे उसमें ये जो सीटेट जेटेट या टेट है, सिर्फ आप फॉर्म भर दिए, यहाँ पर कहानी खत्म। जो आपको मांगा गया है, चाहे तो जनरल के 90 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% 7% जो भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है उसके अनुसार आप जो है यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भर पा रहे थे झारखंड सहायक आचार्य का। यदि आप यहाँ पर फॉर्म भर दिए, सपोज कीजिए आपका 82 अंक है, 82 अंक है और ओबीसी में आते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म भर दिए, अब 82 से कोई लेना देना नहीं है, 82 ही आपका काफ़ी है, ठीक है। 90 नहीं भी रहेगा तो कोई अब दिक्कत नहीं है। यानी कि अब देखा जाएगा झारखंड सहायक आचार्य में, झारखंड सहायक आचार्य का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जनरल वाला को ला रहा है यदि 210 अंक, और आपका भी मतलब 210 अंक जो है सबसे कम न्यूनतम जो अंक हासिल किया है जनरल वाला कैटेगरी, वो उसका जो है 210 अंक वाला को जो है यहाँ पर सफल घोषित किया जाता है। तो इसका मतलब है आप भी यदि ओबीसी में है, एससी एसटी में है और 210 अंक हासिल किया है ये झारखंड सहायक आचार्य में, तो आपका भी सिलेक्शन जनरल में होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड में क्या होता है, आधा सीट जो होता है जनरल का होता है और आधा सीट में सभी कैटेगरी मिला के होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो सीट भरा जाता है वो जनरल भरा जाता है, और जनरल में कोई भी कैटेगरी आ सकता है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, साथ ही साथ जनरल के कैटेगरी भी यहाँ पर आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं और आपका कम है, 90 अंक से कम है, तो ऐसा नहीं है, आप जो है सिर्फ फॉर्म भर दिए झारखंड सहायक आचार्य का, वहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है आपको उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करेगा झारखंड सहायक आचार्य का जो परीक्षा है इसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। यदि जनरल वाला जो सिलेक्शन होता है न्यूनतम लास्ट में जो लास्ट कटअप जाता है उससे आप ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपका चाहे कोई भी कैटेगरी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि ये जो है ओबीसी एससी एसटी के लड़कियों को यानी कि 90 अंक से यदि कम है तो जो है वैसी स्थिति में भी वो जनरल में उनका सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते कि वो झारखंड सहायक आचार्य में अच्छे अंक लाए हों। यानी कि जो भी जनरल वाला कैटेगरी का न्यूनतम अंक होगा उससे आपका ज़्यादा अंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों कि यानी कि जो है 90 अंक या उससे कम है, 90 अंक से कम है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है कि 90 अंक से कम अंक कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर अंक है निर्धारित किया गया है झारखंड में उससे आपका ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको मैं बता दूं झारखंड में जैसे कि मैंने बता दिया कि 78 कम से कम अंक है ओबीसी एससी एसटी का, तो वैसी स्थिति में आप जो है पास घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।